जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जहां पर उड़ीसा की एक जो दर्दनाक घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के भाजपा को जिम्मेवार ठहराया था, तमाम तरह की बातें कही थी और हमने इस पर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपी है और उनका काम है झारखंड का ध्यान रखना, लेकिन झारखंड में दिलचस्पी ना लेकर के वो हर राज्य में दिलचस्पी लेते हैं। कर्नाटक की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, पर झारखंड की बात वो बिल्कुल नहीं करते। और हमने बार बार कहा है कि आप झारखंड पे फोकस रहिए। इस सरकार के बनने के कुछ समय बाद दिसंबर 2024 में ही पलामू के शेल्टर होम में एक बच्ची का बयान आया था कि मुझ पर किसी अधिकारी को खुश करने का दबाव बनाया जा रहा है, पर उस घटना के बाद में शेल्टर होम के कुछ कर्मचारियों को जेल में डाला गया, पर कौन सा वो अधिकारी था आज तक हमारे सामने ये मिस्ट्री है। खैर, उस घटना के बाद एक क्लियर मैसेज था सरकार की तरफ से कि अगर कोई बड़ा चेहरा, कोई वोट बैंक का लीडर, कोई भी ऐसा नाबालिग बच्चियों के साथ गलत करता है तो उसको खुली छूट है, क्योंकि सरकार में हाईकोर्ट ने भी कह दिया देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम आज बात करेंगे लातेहार में हुई घटना पर। एक हफ्ते पहले लातेहार में एक स्कूल में कुछ बच्चियों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे। हम पहले बताएंगे आपको बच्चियों ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कानून क्या कहता है, यानी क्या करना चाहिए कानून रूप से, और तीसरा पर इस सरकार ने कैसे कानून के खिलाफ जाकर के काम किया है। पहले मैं आपको लड़की ने क्या कहा वो स्टेटमेंट जो है ऑडियो क्लिप में चला रहा हूँ यहाँ पर, उसको सुना जाए। किसके द्वारा किया जाता है? हमारे स्कूल के एक फादर है, फादर मनोहर नाम है उनका। हमें इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाते हैं वो। जैसे ही वो आते हैं क्लास में, इस अचानक से बैड टेस्ट करने लगेंगे, गाल दबाने लगेंगे, गर्दन दबा देंगे, पीठ दबा देंगे। और ये चीज़ हम लोग एप्लीकेशन बनाने से सिस्टर को देने गए तो सिस्टर हम लोग को बोली कि हम नहीं मानते और जिस दिन तुम लोग का जैसे करता है उस दिन तुम लोग क्यों नहीं बताए। ये चीज़ हम लोग जब से फादर आए फिर क्लास में हम लोग का हो रहा है, हम लोग सेकंड में है, तब से वो लोग सिस्टर बोली तो लोग क्यों चाहिए, बट हम लोग सिस्टर को बोले कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा आप देख लीजिए, तो सीसीटीवी कैमरा खराब था तो लोग प्रूफ कहाँ से देंगे। कितने दिनों से ये उस तरह का व्यवहार ये हम लोग 2 साल हो गए थे। 2 साल से मानसिक टेंशन झेल रहे हैं? हाँ, हम लोग 2 साल से या आपके साथ ऐसा होता है या अन्य छात्राओं के साथ भी सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ। सबके साथ करते रहते हैं? हाँ, सबको बैड टेस्ट होता है, हम लोग के बैड टेस्ट हो रहे आप लोग मना नहीं करते कि सर हम लोग काफी हम लोग मुंह बना लेते हैं, कॉलर को बोलते हैं तो कॉलर को पेंसिल से सिर पे मारते हैं, कभी डस्टर से मार देते हैं हाथ में। मारपीट भी करते हैं? बस कभी-कभी जैसे पढ़ाई के लिए बैड टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग हड्डी में बैठ जाते हैं तो डस्टर से हाथ में मार देते हैं, कभी सिर में मार देते हैं। वैसे हम लोग बोलते हैं तो फादर बोलते हैं कि तुम लोग ज़्यादा बोलती है, तुम लोग रेस्पेक्ट नहीं करती टीचर का। अगर इस समय टीचर को फिर कैसे करेंगे? आप लोग शिकायत करते हैं कोई एक्शन नहीं? एक बार हम लोग ये सिस्टर डायरेक्ट बोली कि हम नहीं मानते, हम चाहिए और कैमरा ही नहीं मिलेगा तो खा सकते। बताइए क्या आप लोग का शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किसके द्वारा किया जाता है? हमारे स्कूल में एक फादर है, फादर मनोहर नाम है उनका। हमें इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाते हैं वो। इस ऑडियो में लड़की जो बात कह रही है उसमें कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक है। सबसे पहला लड़की ने कहा कि पिछले 2 साल से क्लास 5 से ये स्टार्ट हुआ और आज हम क्लास 7th में है, यानी 2 साल से उस लड़की के साथ में मॉलेस्ट हो रहा है। नंबर 2, लड़की ने कहा मैं अकेली नहीं, हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है। नंबर 3, लड़की ने साफ किया कि मुझे पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है, यानी लड़की को समझाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कह रही है कि गाल पे, पीठ पे, अन्य जगहों पर रख करके लड़कियों को सेक्सुअल हरास किया जाता था। नंबर 4, लड़कियों ने रिटर्न एप्लीकेशन दिया हुआ सिस्टर को, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई जो वो नहीं हुई और इसके बाद बच्चियां परेशान होकर, हताश होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस चली गई। आज 1 हफ्ता हुआ है। मैं अब इस पर थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया पर जाऊंगा कि कानून इसको लेकर के क्या कहता है। मेरे पास में पॉक्सो की किताब है। जब भी किसी बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर नाबालिग बच्ची के साथ होता है तो कानून उसमें क्या कहता है। मैं इसमें आपको 2 सेक्शन और एक सुप्रीम कोर्ट का केस बताऊंगा
और उसके बाद साबित करूंगा कि कैसे इस सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई है। पॉक्सो का सेक्शन 19 साफ साफ कहता है, बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस पे, notwithstanding anything contained in CRPC, any person who has apprehension that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that offence has been committed shall provide the information to special juvenile police or the local police, and the local police without unnecessary delay within a period of 24 hours report the matter to child welfare committee and special court। यानी पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 साफ साफ कहता है कि अगर किसी नाबालिग बच्ची ने सेक्सुअल क्राइम का इंफॉर्मेशन दिया है, जिसको भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसको पुलिस में रिटर्न कंप्लेन करना मैंडेटरी है और पुलिस 24 घंटे के अंदर में पॉक्सो कोर्ट जाएगी और सीआरपीसी को ये ओवरराइड करता है। यानी कि नॉर्मली हमने देखा होगा जब हम कोई एफआईआर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस थोड़ी छानबीन करती है और छानबीन के बाद कार्रवाई करती है, बट पॉक्सो कहता है कि ये एक्ट सीआरपीसी को ओवरराइड करेगा और आपका जो है रिटर्न कंप्लेन पुलिस के पास और पॉक्सो कोर्ट में जाना मैंडेटरी है। लेकिन एक हफ्ते बीत गए, अभी तक वहां के पॉक्सो कोर्ट में सरकार द्वारा नहीं पहुंचा गया है। इसके बाद सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो एक्ट ये साफ कहता है, एनी पर्सन who fails to report the commission of an offence or who fails to record such offence shall be punished with imprisonment. Any person who is charged of any company or institution who fails to report the commission under this control shall face imprisonment. यानी अगर किसी पदाधिकारी के पास लड़की ने की सूचना आ गई, नॉलेज, मैं नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न गया है, सिर्फ नॉलेज आ जाए और अगर उसने पॉक्सो कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसके लिए 6 महीने और 1 साल की सजा का प्रावधान है। यानी आपको पॉक्सो कोर्ट में जाना ही जाना है और पॉक्सो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वाकई में कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इन शंकर किशन राव खड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, द नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम बाय एनीबॉडी after having come to know that a minor girl before the age of 18 was subjected to any sexual assault is a serious crime, and not reporting there is screening the offenders from legal punishment and hence be held liable under ordinary criminal law, and prompt action shall be taken against them according to law। यानी पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19, सेक्शन 21 और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज आ जाए, आपके ध्यान में आ जाए कि किसी बच्ची के साथ में सेक्सुअल क्राइम हुआ है, तो आपको पॉक्सो कोर्ट के अंदर जाना है। यानी जो बच्चियों के साथ में 2 साल से हुआ, बार बार हुआ, इसके लिए की इंस्टीट्यूशंस है, सबसे पहला पॉक्सो कोर्ट, सेकेंड की इंस्टीट्यूशन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तीसरा इंस्टीट्यूशन है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चौथा है जुवेनाइल पुलिस। लेकिन 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी किसी भी इस 4 इंस्टीट्यूशन ने इस केस में एंट्री नहीं की है। हमारी जानकारी के अनुसार जो मेरी बात हुई वहाँ के डीसीपीओ से और पदाधिकारियों से, बात होने के बाद ये बात आई है कि शिक्षा सचिव ने वहाँ के डीसी को पत्र लिखा, डीसी ने कमेटी बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि पॉक्सो एक्ट के किस सेक्शन में सेक्सुअल क्राइम, सेक्सुअल ऑफेंस की जांच की जवाबदेही शिक्षा सचिव के पास में है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में है? क्या शिक्षा सचिव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या लातेहार के एसपी अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझने लगे हैं? क्या वो ये समझने लगे हैं कि पॉक्सो कोर्ट को जो पावर दिया गया है, पॉक्सो कोर्ट को सेक्सुअल ऑफेंस रोकने के लिए जो अथॉरिटी दी गई है, उस अथॉरिटी को अब यहाँ के शिक्षा सचिव और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि नाबालिग बच्ची के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो हमारी मांग बिल्कुल साफ है, सरकार जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करे, पॉक्सो कोर्ट में मामले को लेकर के जाए। अगर मामला गलत है या सही है, ये फैसला कोर्ट का है, पॉक्सो कोर्ट का है, एज पर सेक्शन 19, सेक्शन 21 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सरकार अपने आप को कोर्ट से ऊपर
नहीं समझे। धन्यवाद। एक सेकंड अजय जी, इसमें लड़कियों का जो आरोप चलाया, जो लड़कियों ने आरोप किस पर लगा, स्पेसिफिक उन्होंने एक फादर का नाम भी लिया है और संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, संभवतः वहाँ पर कि एक फादर का नाम आ गया है तो उनको बचाने के लिए दायां बायां करके, मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। आज से 2 साल पहले अरगोड़ा में खून से लथपथ एक बच्चा पाया गया था। उस बच्चे का FIR करने के लिए CM को ट्वीट करना पड़ा और उसके बाद 15 दिन के बाद वो FIR दर्ज हुआ था। बच्चे के केस में झारखंड पुलिस का रवैया बहुत ही साफ है, वेल नोन है, कोशिश करती है किसी तरह से बचने की, बचाने की, और इस पर्टिकुलर केस में भी यही हो रहा है। शिक्षा सचिव और DC मिलकर के अब ये फैसला कर रहे हैं कि भाई हम जो है कोर्ट का काम करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और लातेहार के SP साहब भी कंबल ओढ़ करके सोए हुए हैं। ये काम जुवेनाइल पुलिस का था, पर पुलिस की एंट्री अभी तक इस केस में नहीं हुई है। और किसी तरह सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये मामला सेक्सुअल ऑफेंस का नहीं, ये मामला एजुकेशन का है। पर ये मामला मैंने आपको वीडियो सुनाया, 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। लड़की बिल्कुल प्रूडेंट लड़की है, विजडम है उसका, कोई मेंटली चैलेंज नहीं है, साफ साफ घटना को डिस्क्राइब कर रही है कि 2 साल से हमारे साथ ऐसा होता रहा था, इसलिए इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अजय जी, बात तो ये उठता है कि बीजेपी के भी संज्ञान में आया ये मामला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जब आपको उड़ीसा पर घेरने का प्रयास हुआ, बीजेपी को बेटी जलाओ पार्टी बोला गया, तब नहीं, आज नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा मैंने पलामू शेल्टर होम का केस भी उठाया है, और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं क्योंकि उस घटना को बीते 1 हफ्ते हो गया। जाहिर सी बात है, दूसरे दिन करते, तीसरे दिन करते तो कहते कि सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कि सरकार की मंशा सही नहीं है और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने की ये पूर्ण रूप से तैयारी है। और मैंने आपको उदाहरण पलामू शेल्टर होम का भी दिया कि पलामू शेल्टर होम में लड़की ने कहा था कि किसी अधिकारी को खुश करने का दबाव उसके ऊपर है। आज तक उस अधिकारी का नाम नहीं आया है और कोई ऐसी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। और सीधी सी बात है, आप कॉमन सेंस में लगाएं अगर, तो लातेहार में अगर कोई बच्ची के साथ कुछ हुआ है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक्टिविटी होती है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ना बच्ची को लेकर के आया गया है, ना उसकी काउंसलिंग हुई है। यानी पूर्ण रूप से जो इंस्टीट्यूशंस काम करने चाहिए था उनको दरकिनार करके शिक्षा सचिव, DC और उनके कुछ ऑफिसर्स मिलकर के मामले को रफा दफा करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in